नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी नागरिकों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी जब किसान कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने जनपद सीतापुर में, विधानसभा सिधौली में किसानों को खाद नहीं मिल रही थी और भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, भाजपा के जिम्मेदार लोग कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे। इस संदर्भ में मैंने सोशल मीडिया पर किसानों से पूछा था, किसानों के दर्द के साथ मैंने उनसे पूछा था, ये भाजपा के जिम्मेदार लोग, भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, भाजपा के पदाधिकारी आखिर बताएं किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रही है। अन्यथा 2027 में कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे वोट मांगने। बताएं, जिला पंचायत सदस्य 2026 में होने वाले चुनाव में कौन सा मुंह लेकर के वोट मांगने जाएंगे। अब किसान भाई उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सड़कों पर उतर चुका है, मन बना लिया। इस खबर को सोशल मीडिया पर अपडेट होते ही भाजपा में एक क्रांति आ गई। भाजपा जो सो रही थी, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने जब किसानों के दर्द को सोशल मीडिया पर जोर से मुद्दा उठाया और किसानों की दशा और दुर्दशा को लाइव दिखाया, तो असर ये भाई हुआ कि भाजपा के विधायक, विधानसभा 152 के विधायक मनीष रावत तथा उनके कुछ साथियों सहित जहां पर खाद वितरण हो रही है वहां पर गए। देखा कि हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं, खाद नहीं मिल रही है, जनता परेशान है और भाजपा विधायक स्वीकार कर रहे हैं कि यहां पर खाद नहीं मिल रही। हमने कल कहा था, हमने बताया था कि भाजपा विधायक और भाजपा के जिला पंचायत सदस्य, भाजपा के मंत्री, भाजपा के लोग कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, किसान की फसल चौपट होती जा रही। जब इस खबर को मैंने दिखाया, हड़कंप मच गया और हड़कंप मचते ही विधायक जी 2-3 स्थानों पर गए जहां पर एक एक व्यक्ति को 6-6 बोरी खाद दी गई है और किसी किसी को एक बोरी खाद नहीं मिल पा। विधायक जी ने साफ कहा, हर व्यक्ति को आदेश है कि एक बोरी खाद दी जाएगी, आपने ज्यादा बोरी क्यों खाद दे रहे हो, 600 बोरी क्यों दे रहे हो, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपडेट हुआ है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं, आज ये हजारों लोग, सैकड़ों लोग लाइन में लगे हैं, आपने इनको अच्छे दिन दिखाने के लिए वादा किया था। आपने कहा था कि सरकार में मुझे जिता दो, मैं सरकार का नुमाइंदा बन करके किसानों, बेरोजगारों का आपका हमदर्द बन करके आएंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज 15 दिन से किसान इधर उधर तड़प रहा है, खाद नहीं मिल पा रही है। आपने कितने बार किसानों से मिला है और कितने लोगों से किसानों को खाद दिलाने का काम किया है।
मुझे लगता है जब किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जनपद में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया और आगामी 29 अगस्त को फिर जनपद में आंदोलन करने की बात कही, सड़क जाम करने की बात कही, तब आपने दौड़ा करना शुरू किया। तब आप जान गए कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, भाजपा का पत्ता साफ होने वाला है। तब आपकी आंखें खुली तो किसानों को गुमराह करने के लिए आप पहुंच गए और आप फोन कर रहे हैं कि भाई जरा बताइए, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जल्दी ट्रक भिजवाइए, शाम तक सबको एक एक बोरी मिल जाएगी। मैं विधायक जी पूछना चाहता हूं, अगर आपको बोरी का इतना इंतजार है तो अभी तक किसानों को खाद क्यों नहीं मिली? आप वहां के नुमाइंदे हैं, आप सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप विधायक हैं, आप एक प्रतिनिधि हैं, आपने अभी तक मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कहा? आज तक आपने उन समस्याओं को लेकर के जिला प्रशासन से क्यों नहीं मिले? आप तो कांवड़ यात्रा में लगे थे, आप तो स्कूल बंद करने में लगे थे, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप तो केवल घोषणाएं कर रहे थे और आप इन गरीबों की बात नहीं सुन रहे थे। आप ये बातें नहीं कर रहे थे, आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे, आप जान रहे थे कि मेरे बिना बोले हुए काम चलेगा, किसान भूल जाएगा। कोई मेरे खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुद्दा उठाएंगे, जो मेरी आवाज खिलाफ उठाएगा, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लिख करके जेल भिजवाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को अहंकार हो गया था कि मेरी सरकार के खिलाफ, मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि इस बार किसान कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी सड़क से लेकर के संसद तक आपकी जो भी गलतियां हैं उनको जनता के बीच रखेंगे। अगर आप समय रहते किसानों की आवाज बनते, आप किसानों की नुमाइंदे करते, तो आज किसानों की फसल बर्बाद नहीं होती, सब किसानों को खाद मिल रही होती। आपने नहीं किया। अगर आप किसानों की आय दोगुने करने की घोषणा किए थे, अगर आपको थोड़ा भी चिंता होती तो आज नहीं, बल्कि आज के 2 महीने पहले से ही शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से बात करते। आपने एक बार नहीं बात किया। जब किसान कांग्रेस ने इस आंदोलन को, जब किसानों ने इस आंदोलन को गति दी और आप समझ गए कि अब ये बात बनने वाली नहीं है, तो आप फर्जी घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिए। मैं विधायक जी आपसे कहना चाहता हूं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता की वोट लिए हैं, किसानों की वोट लिए हैं, किसानों का विश्वास जीते हैं और आप किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, भाजपा नहीं सुनेगी, तो निश्चित रूप से 2027 में यही किसान जो आपको तन मन धन के साथ, अपनी आत्मा और विश्वास के साथ आपको वोट दे के विजयी बनाए हैं, यही कांग्रेस, यही किसान, यही मजदूर, यही नौजवान आपको भी कुर्सी से उतारने का काम करेंगे और भाजपा का घमंड तोड़ने का काम करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में किसान त्राहिमाम कर रहा है। अगर यही हालत रही, अगर यही आपकी नीति रही, अगर आपकी यही नीयत रही, तो 29 अगस्त को विकास भवन सीतापुर के सामने सैकड़ों किसान, सैकड़ों मजदूर, सैकड़ों भाई, सैकड़ों बहनें, सैकड़ों पत्रकार इस आंदोलन को करेंगे जो आप कहते हैं, करते नहीं। आपने पहला मुद्दा कहा था किसानों की आय 2 गुना होगी। मैं पूछना चाहता हूं, किस किसान की आपने आय 2 गुना कर दिया है? आपने खाद के मूल्य 2 गुने किए हैं। किसान जब फसल लगा करके तैयार हुआ तो आपने उसको खाद नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, तो किसान की आय 2 गुना हो रही है कि किसान गर्दिश में मिल रहा है। दूसरा प्रश्न मैं कहना चाह रहा हूं, आप कह रहे थे
हमारी सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार बनी है तो कितने लोगों को आपने नौकरी देने का काम किया है? ये आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं। आपने एक युवा को नौकरी नहीं किया है और बल्कि नौकरियों के नाम पर युवाओं से ठगा है, और जब बेचारे पेपर देने गए हैं तो आपकी सरकार ने पेपर लीक कराने का काम किया। ये युवा परेशान हो गए हैं और आप जब आंदोलन करते हैं तो आपकी सरकार कहती है कि पकौड़ा तलो। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत सदस्य जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, बताएं युवाओं को कितनी नौकरी दिया है? और बताएं मनीष रावत जी, बताएं वहां के जिला पंचायत सदस्य जी जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बताएं विधानसभा अध्यक्ष जी, कितने विधानसभा के लोग भाजपा की सरकार बनने में लोगों को नौकरी मिली? मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं, तो आपने युवाओं के साथ धोखा किया है, आपने युवाओं का हृदय जीता है और आपने लॉलीपॉप दिखाया, आपने बहनों के साथ भी छल कपट किया है। अभी मैं बताना चाहता हूं, आपने दलितों के साथ किया है। आप जिस समाज से आते हैं, सुरक्षित सीट से लड़े हैं, और आप जीतने के बाद जब संविधान को ऊपर आंच आई, जब संविधान हटाने की बात आती है, जब दलितों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो माननीय विधायक जी किसी के साथ आप न्याय नहीं करते। आप किसी भी दलित की आंदोलन नहीं शामिल होते हैं, आप किसी भी दलित की बात नहीं उठाते हैं। आखिर क्यों? अभी मैं कई उदाहरण देना चाहूंगा। जब सामंतवादियों ने जब बौनाभारी में एक दलित बालिका के आंख में फेविक्विक डाल दिया तो आपने एक भी बयान नहीं जारी किया। जब सहजनपुर में सामंतवादियों ने तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी तो आपने एक बार भी नहीं बोले। और इतना ही नहीं, जब एक जगह पर आप एक क्षेत्र में जब एक जगह पर सदियों से हो रहे तथागत गौतम बुद्ध की कथा और वहां पर स्थापित धम्म वृक्ष पर सामंतवादियों ने कब्जा कर लिया तो आपने एक बार भी नहीं बोला। तो मैं समझता हूं आप दलित विरोधी हैं, आप बुद्ध विरोधी हैं, आप अंबेडकर विरोधी हैं और आप संविधान विरोधी हैं। आपने एक बार नहीं कहा। मगर किसान कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ देश बचाओ पूरे देश में अभियान चलाया है। दलितों की बात उठाई है, गरीबों की बात उठाई है, मुद्दे की बात की है, किसानों की हितैषी की बात की है, युवाओं को नौकरी देने की बात कही है। आपने नहीं की। जो गैस सिलेंडर 150 रुपए में बिक रहा था, जो गैस सिलेंडर 300 रुपए में बिक रहा था, जो मिट्टी का तेल 20 रुपए लीटर बिक रहा था, जो आज एक आदमी 50 रुपए में अपने परिवार को में प्रकाश दे देता था, उजेला दे देता था, आज 300-400 रुपए देता है, 500 रुपए देता है, उसको पर्याप्त लाइट नहीं मिल पाती है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, आपके जनपद के मंत्री कह रहे हैं और यहां तक कि अज्जाई लोग सुनते नहीं है और मंत्री से भी अभद्रता करते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी भाजपा के मंत्री कह रहे हैं, आपके सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाह रहा हूं, इस अब तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों सीटें सुरक्षित हैं। एक तो हरगांव में और दूसरा सुरक्षित है सदौली, तीसरा आपको मिश्रिक। ये तीनों जगह पर दलितों का शोषण हो रहा होगा और आपकी भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी सोच की है, इसलिए इन दलितों के क्षेत्र की समस्याओं को ना तो आपको दिखता है और ना तो सरकार को दिखता है। शायद माननीय मंत्री को दिखा था, इसलिए माननीय मंत्री जी खुद ट्रांसफर ला करके बदले थे। मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत आपसे दुश्मनी नहीं है। मुझे एक सामाजिक बात करना चाहता हूं, मैं एक बिल्कुल इस्तेमाल बात करना चाहता हूं। जिस समाज से बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से, बाबा साहेब अम्बेडकर की देन से आप जीत करके गए, आप उनकी आवाज को दबा रहे हैं। आप बाबा साहेब अम्बेडकर के जिस सुरक्षित सीट से गए हैं, बहुजनों की आवाज दबा रहे हैं। तो माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, माननीय भाजपा के सभी पदाधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, प्रधानों तक मैं चाहता हूं बाबा साहेब अम्बेडकर के और दलितों, शोषितों, वंचितों और सर्व समाज के लोगों को जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से मिला है वो आपको शायद आज कभी नहीं मिला। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, आप बहनों के साथ धोखा क्या महंगाई करके आप बता दीजिए, एक दिन 2 दिन के लिए आप बस फ्री कर देंगे तो बताइए क्या
बहनों के घर में गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा? क्या 2 दिन बहनों के साथ फ्री यात्रा करा देंगे तो बताइए क्या किसानों के यहां किसानों को खाद मिलने लगेगी? आपको खाद की व्यवस्था करनी चाहिए, आप नहीं कर रहे। आप युवाओं को नौकरी देने की बात करना चाहिए, आपने नहीं किया। आपको क्षेत्र के विकास की बात करना चाहिए, आपने नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, जिला पंचायत सदस्य, सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो गरजेगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए गए शिक्षा रूपी अधिकार को भारतीय जनता पार्टी ने स्कूल बंद करने का ऐलान किया तो आपके मुंह में दही जम गया। आप एक बार भी नहीं कहा कि विद्यालय नहीं बंद होना चाहिए। जो गरीबों के, दलितों के, बेसहारा लोगों के, किसानों के, मजदूरों के बेटे पढ़ते हैं, इनकी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, इनके अधिकारों का हनन होगा। जो संविधान पर सीधा सीधा हमला है, आपने एक बार भी नहीं बोला। मगर राजेश कुमार सिद्धार्थ, किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने इसका भरपूर विरोध किया और यहां तक कि सड़क से लेकर के संसद तक भी विरोध करता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय भाजपा के मंत्री जी, आप तो डबल इंजन की सरकार कह रहे हो। हम कैसे मान ले देश हमारा तरक्की कर रहा है? कैसे मान ले हम युवा हमारा तरक्की कर रहा है? मैं कैसे मान लूं कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है? मैं जान रहा हूं आप कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोगों पर फूल बरसा रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसी धर्म के किसी विशेष पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मगर आप स्कूलों में ताला लगा रहे हैं, ये गलत है। भाई आपको विधायक जी मैं पूछना चाहता हूं, जो आपके विधानसभा क्षेत्र में स्कूल बंद हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, आपने उन विद्यालयों को कितने बार दौरा किया? आपने वहां के अध्यापकों पर आपने क्या चेतावनी दी? आपने कभी इन गरीब बच्चों से पूछा कि मास्टर साहब क्यों नहीं पढ़ाने आते हैं? आपने कभी पूछा कि आप समय से क्यों नहीं पहुंचते हैं? जिम्मेदार प्रधानाचार्य और अध्यापकों के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये बच्चों की क्या कमी है? और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, योगी जी से पूछना चाहता हूं, आप जो गलत कर रहे हैं घोर गलत है, जिसका मैं विरोध करता हूं। और मैं माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, भाजपा के सभी लोगों से, मुख्यमंत्री जी से और नरेंद्र मोदी जी से भी मांग करता हूं, अगर किसानों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों के साथ अन्याय किया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यही लोग आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और देश में अमन, शांति, भाईचारा और संविधान लाने वाली, संविधान के प्रिय कार्य करने वाली सरकार बनाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मैं सभी भाइयों से चलते वक्त अपील लेना चाहूँगा, कल फिर मैं लाइव आऊँगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, घड़ियाली आंसुओं की तरफ न जाइए। देश को अगर बचाना है, किसानों को बचाना है, बेरोजगारी को हटाना है और युवाओं को नौकरी पाना है, तो एक बार ऐसे घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों से सावधान रहे, अन्यथा चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। अगर चुप रहे तो तुम्हारी भाइयों, बहनों, किसानों, तुम्हारी जमीन भी हड़प लेंगे। इतनी बात के साथ मैं अपनी आवाज़ को बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।